वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बेटर अपडेट्स। First we will discuss about nucleic acids. Nucleic acids are naturally occurring chemical compounds that serve as the primary information carrying molecules in cells। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो सेल्स में प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि एक और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को कलेक्ट करके हम न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स डिफाइन एज द कंपाउंड कंसिस्टिंग वन पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, यानी कि जो जिस कंपाउंड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप होगा उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, इट इज क्लासिफाई इनटू first DNA, that is deoxyribonucleic acid, and second one is RNA, that is ribonucleic acid. Function, DNA ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू जीन्स, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें DNA ट्रांसफर करता है थ्रू जीन्स। एंड RNA सिंथेसाइज प्रोटीन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑफ DNA, यानी कि जो RNA है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑफ DNA। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से बनता है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण वहाँ पे डिफरेंस तैयार हो जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर। फर्स्ट, नाइट्रोजन बेसिस। टू टाइप्स ऑफ बेसिस आर फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, यानी कि जो नाइट्रोजन बेसिस है वो डिवाइड होते हैं प्यूरिन्स में और पिरामिडिन्स में। फर्स्ट, प्यूरिन्स। टू मेजर प्यूरिन्स बेसिस फाउंड बोथ इन डीएनए एज वेल एज आरएनए, यानी कि जो प्यूरिन के जो बेसिस है वो डीएनए में एज वेल एज आरएनए में फाउंड होते हैं, दैट इज अडेनिन एंड ग्वानिन। सेकेंड वन इज पिरामिडिन्स। थ्री मेजर पिरामिडिन बेसिस आर, फर्स्ट साइटोसिन, सेकेंड वन इज यूरेसिल एंड थर्ड वन इज थायमिन। साइटोसिन एंड यूरेसिल आर फाउंड इन आरएनएज and cytosine and thymine are found in DNAs. Uracil is not found in DNAs and thymine is not found in RNAs, यानी कि जो यूरेसिल है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता और थायमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। देन पेंटोज शुगर्स। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज एंड इन आरएनए इट इज राइबोज, यानी कि पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज के फॉर्म में होती है एंड इन आरएनए इट इज इन फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर। A pentose sugar is linked by nitrogen bases via covalent N glycosidic bond to form nucleoside, यानी कि न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करने के लिए पेंटोज शुगर्स नाइट्रोजन बेस को अटैच होते हैं थ्रू कोवेलेंट N glycosidic bond. This linkage joins the carbon 1 of pentose sugar with the nitrogen 9 of the purines bases or nitrogen 1 of pyrimidine bases, यानी कि पेंटोज शुगर का कार्बन 1 और प्यूरिन बेस का नाइट्रोजन 9 उसमें बॉन्ड फॉर्म होता है, और पेंटोज शुगर का कार्बन फर्स्ट और पिरामिडिन बेस का नाइट्रोजन फर्स्ट उनमें बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोसाइड लिंकेज टू फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड को अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्यूरिन बेस अडेनिन कंबाइंस विथ राइबोज शुगर टू फॉर्म अडेनोसिन अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो प्यूरिन बेस अडेनिन है वो कंबाइन होता है राइबोज शुगर से और एडेनोसिन फॉर्म करता है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। दिस एडेनोसिन कंबाइंस विथ फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज AMP अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो एडेनोसाइन फॉर्म हो रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है और एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट फॉर्म करता है जो कि न्यूक्लियोटाइड है। इफ द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज द रिजल्टिंग न्यूक्लियोसाइड इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। हम देखते हैं पेंटोज शुगर टू क्लासेस में डिवाइड हो चुकी है, दैट इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जब पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होगी तो फॉर्मेशन होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। दिस होल प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। Let's discuss about deoxyribonucleic acid, that is DNA. DNA is the repository of genetic information, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भंडार है ये DNA. DNA is located in nucleus. DNA is also present in mitochondria, यानी कि DNA न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर इज वैटसन एंड क्रिक मॉडल which was proposed by Watson and Crick in 1953. Following is the structure of DNA. DNA इज द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, यानी कि जो DNA है उसमें दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। ईच स्ट्रैंड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है।
ईच स्ट्रैंड possesses a polarity, यानी कि स्ट्रैंड पे पोलैरिटी होती है. इट हैज़ 3 डैश एंड एंड 5 डैश एंड. इसमें 2 एंड होते हैं जो कि 3 डैश और 5 डैश है. द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं. दैट इज दे आर पैरेलल बट run in opposite direction. The sugar of DNA is deoxyribose. The purine bases in DNA are adenine and guanine, and pyrimidine bases are thymine, cytosine, uracil. A pyrimidine is not found in DNA. That is जो यूरेसिल है जो DNA में फाउंड नहीं होता, और DNA में प्यूरिन्स के अडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं और pyrimidine बेस में थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं. Then we will see Chargaff's rule. Quantity of purines is same as that of pyrimidines, that is A plus G is equal to T plus C, or the ratio of purines to the pyrimidine base is always 1, that is A plus G upon T plus C is equal to 1. Then second type is ribonucleic acid. RNA is also polymer of nucleotide, यानी कि RNA जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का. However, it differs from the DNA in the following respects. यानी कि RNA और DNA में जो फर्क है वो हम नीचे देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज राइबोस इंस्टेड ऑफ डिऑक्सीराइबोस. यानी कि RNA में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है एंड DNA में डिऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है. RNA does not possess thiamine except in rare cases. Instead of thiamine, RNA contains uracil. यानी कि RNA में thiamine नहीं होता exception rare cases, but it contains uracil. Therefore, adenine pairs with uracils rather than thymine. यानी कि adenine में और जो uracil में है उनमें pairing होती है. Then third point is RNA molecule is a single stranded and does not exhibit the equivalence of adenine and uracil एंड साइटोसिन विथ गोनिन. यानी कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, वाइल डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है. और इट डजंट ओबे चारगॉफ्स रूल, दैट इज प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine बेसिस जो कि डीएनए में है. देन देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस, दैट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए and ribosomal RNA. Let's discuss about them in detail. In that, first point is messenger RNA, that is mRNA. mRNA comprises only 5 to 10% of total cellular RNA. यानी कि जो mRNA है वो 5 से 10% तक प्रेजेंट होता है सेलुलर आरएनए में. इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, यानी कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम. mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज अ हेटेरोजेनस RNA. यानी कि जो mRNA है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है एज अ हेटेरोजेनस RNA विच इज प्रोसेस्ड इनटू फंक्शनल mRNA, जो कि फर्दर प्रोसेस्ड होता है फंक्शनल RNA में. द mRNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, यानी कि कोडॉन्स के फॉर्म में mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. कोडॉन्स आर ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोसाइड दैट कोड फॉर अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन. यानी कि जो कोडॉन्स है वो ग्रुप होते हैं 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स को कोडिंग करते हैं. ईच mRNA मॉलिक्यूल इज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीटरी टू दैट ऑफ एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ जीन. यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीटरी होता है एंटीसेंस से. दैट इज adenine for thiamine, guanine for cytosine, uracil for adenine, as RNA doesn't contain thiamine, and cytosine for guanine. For example, if antisense strand of DNA has gene with sequence 5' TTACG TAC to 3', its complementary RNA transcript will be 5' GUACGUAA 3'. यानी कि जब DNA में एंटीसेंस कुछ 5' TTACG TAC 3' सीक्वेंस में होंगे तब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में वो ट्रांसक्रिप्ट होंगे एज अ 5' GUACGUAA 3' में. Second one is transfer RNA, that is tRNA. The function of tRNA is to transport amino acid in an activated form from cytosol to ribosome for protein synthesis. यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर किया जाता है इन एक्टिव फॉर्म वो किया जाता है tRNA द्वारा. Then 10 to 20% bases of tRNA may be modified and known as modified or unusual bases. A modified basis is one that has been modified after nucleic acid chain has been formed. That is, modified base is already purine or pyrimidines. First, dihydration, in which one of double bonds of base is reduced.
यानी कि बेस में जो डबल बॉन्ड होता है वो कम हो जाते हैं. देन ribothiamine दिन in which the methyl group added to uracil to form thiamine. Thus tRNA is only RNA that can contain thiamine. यानी कि थायमिन आरएनए में एब्सेंस होता है, सिर्फ जो है टीआरएनए में वो प्रेजेंट होगा, जो कि एक्सेप्शन है आरएनए में. राइबोथायमिन इन विच मिथाइल ग्रुप इज एडेड, यानी कि जो राइबोथायमिन है उसमें मिथाइल ग्रुप एडेड होता है टू यूरेसिल, इसकी वजह से थायमिन फॉर्म होता है. देन थर्ड इज सूडोरिडिन इन विच यूरेसिल इज अटैच्ड टू राइबोज बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड. यानी कि जो यूरेसिल होता है वो राइबोज को अटैच होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन बॉन्ड और नाइट्रोजन बॉन्ड से. Then tRNA molecule get folded into the structure that appears like a clover leaf. There are 4 arms. यानी कि tRNA जो फोल्डेड होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर शो करता है, जो 4 आर्म्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट है एक्सेप्टर आर्म. इट कंसिस्ट ऑफ बेस पेयर्ड स्टेम दैट टर्मिनेट्स इन द सीक्वेंस CCA एट द 3' एंड. दिस इज द अटैचमेंट साइट फॉर अमीनो एसिड. ये जो है वो अमीनो एसिड के लिए अटैचमेंट साइट है और इसमें बेस पेयर्ड स्टेम कंसिस्ट होता है इन द सीक्वेंस CCA. नेक्स्ट पॉइंट इज डी आर्म. इट कंटेन्स द बेस डायहाइड्रोडिन. यानी कि डी आर्म में जो बेस होता है वो डायहाइड्रोडिन होता है. देन एंटीकोडॉन आर्म. इट कंटेन्स एंटीकोडॉन. यानी कि एंटीकोडॉन आर्म में एंटीकोडॉन होते हैं दैट बेस पेयर्स विद द कोडॉन्स ऑफ कमिंग mRNA. जो एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडॉन आर्म में वो बेस पेयरिंग फॉर्म करते हैं कमिंग mRNA के साथ. एंटीकोडॉन्स हैज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी टू द कोडॉन्स ऑफ mRNA. यानी कि जो एंटीकोडॉन्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंटरी होता है mRNA के कोडॉन से एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ tRNA, जो कि tRNA के स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन TC आर्म. इट कंटेन्स बोथ राइबोथाइमाइडाइन एंड सुडोराइडाइन. देन लास्ट वन राइबोसोमल RNA दैट इज rRNA. rRNA इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. यानी कि जो है rRNA होता है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है. द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 40s एंड 60s. जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम होता है और 2 सब यूनिट्स का होता है जो कि 40s और 60s है. ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर tRNA एंड न्यूमरस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. यानी कि जो सब यूनिट्स होते हैं उनमें tRNA और न्यूमरस प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. द 40s सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 18 srRNA एंड अबाउट 30 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी कि जो 40 सब यूनिट है वो 18 srRNA और 30 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है. द 60 सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ rRNA दैट इज 5srRNA, 5.8 srRNA and 28 srRNA. When proteins are not being synthesized, the 2 subunits 60s and 40s remain separate. यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते तब 60s और 40s जो सब यूनिट है वो सेपरेट होते हैं. एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस 2 सब यूनिट्स कंबाइंस टू फॉर्म 80s यूनिट. यानी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर जो 2 सब यूनिट होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और 80s यूनिट फॉर्म करते हैं. ऑन विच mRNA एंड tRNA इंटरेक्ट टू सिंथेसिस प्रोटीन. जिस पर mRNA एंड tRNA इंटरेक्ट होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. द राइबोसोमल RNA रिप्रेजेंट रफली 70% ऑफ सेल्यूलर RNA. यानी कि जो राइबोसोमल RNA है वो 70% जो टोटल सेलुलर RNA है उसे रिप्रेजेंट करता है. ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम्स कैन बी एसोसिएटेड विद mRNA मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन असेंबली कॉल्ड एज पॉलीसोम. यानी कि एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर जो राइबोसोम्स होते हैं mRNA में वो असेंबली फॉर्म करते हैं जिन्हें पॉलीसोम कहा जाता है. सम rRNA आर आल्सो हैव राइबोसोमल एक्टिविटी. यानी कि rRNA में राइबोसोमल एक्टिविटी होती है. Then our next point is amino acids. Amino acid is a organic compound which contain an amino group and carboxylic group. यानी कि amino acid organic compound है जिसमें amino group और carboxyl group होता है. Then classification of amino acids. Although there are many ways to classify amino acids, these molecules can be assorted into 6 main groups on the basis of their structure and general chemical characteristic of their R group. यानी कि ये जो amino acids है वो 6 main group में डिवाइड किए गए हैं on structure and general chemical characteristic of their R groups. In above chart there is a whole classification of amino acids and the examples of amino acids are also provided. Let's see one by one. First class is aliphatic. The examples are glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. Then second class is hydroxyl or sulfur containing. The examples are serine, cysteine,
threonine, methionine. Then third class is cyclic. The example in is proline. Then fourth class is aromatic. The examples are phenylamine, tyrosine, tryptophan. Then fifth is basic. Examples are histidine, lysine, and arginine. Then last class, that is sixth class, is acidic and their amides. Examples are aspartate, glutamate, asparagine, and glutamine. Then chemical nature of amino acids. All peptide and polypeptide are polymers of अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि जो पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि अल्फा अमीनो एसिड्स से पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बनते हैं. देयर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स दैट आर रिलेवेंट टू मेकअप ऑफ मेमेलियन प्रोटीन, यानी कि जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स है वो मेमेलियन प्रोटीन फॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देन सेवरल अदर अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन बॉडी फ्री और इन कंबाइंड स्टेट, यानी कि जो बॉडी में अदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो एक तो फ्री और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. दिस नॉन प्रोटीन एसोसिएटेड अमीनो एसिड्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सच एज सिट्रुलाइन एंड ऑर्निथाइन इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट नाइट्रोजन वाया यूरिया साइकिल, यानी कि जो ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी में कुछ स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिट्रुलाइन और ऑर्थनाइन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट नाइट्रोजन वाया यूरिया साइकिल. Then several of amino acids found in protein also serve as a function distinct from the formation of peptides and proteins, यानी कि जो अमीनो एसिड्स बॉडी में फाउंड होते हैं वो पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल टायरोसाइन इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड ग्लूटामेट एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर. देन द अल्फा अमीनो एसिड्स इन पेप्टाइड एंड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड्स में और प्रोटीन्स में वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट करते हैं. एंड एन अमीनो एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द सेम टेट्राहाइड्रल कार्बन आइटम, और जो अमीनो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम कार्बन आइटम को अटैच होता है जो कि टेट्राहाइड्रल होता है. दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. डिस्टिंक्ट आर ग्रुप्स दैट डिस्टिंग्विश वन अमीनो एसिड फ्रॉम अनदर आल्सो आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन. देन द फोर्थ सब्सटीट्यूशन ऑन टेट्राहाइड्रल अल्फा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन, यानी कि जो टेट्राहाइड्रल अल्फा कार्बन आइटम होता है उसका जो फोर्थ सब्सटीट्यूशन होता है वो हाइड्रोजन आइटम होता है. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लिक अ स्क्रीनशॉट. These are also the examples of amino acid. Please click a screenshot and please like, share and subscribe this YouTube channel for better updates. बायोलॉजिकल रोल्स, अब हम देखेंगे अमीनो एसिड्स के बायोलॉजिकल रोल्स. फर्स्ट, अमीनो एसिड्स कैन बी मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि जो अमीनो एसिड्स होता है वो मेटाबोलाइज्ड होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फास्टिंग when the breakdown of muscles proteins is a major source of energy and biosynthetic precursors, यानी कि ये फास्टिंग में स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है. देन सेकंड वन इज सम अमीनो एसिड एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. एंड सम एक्ट एज a starting materials for the biosynthesis of neurotransmitter hormones and a wide variety of other important biochemical compounds, यानी कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स का सिंथेसाइज करने के लिए. देन थर्ड पॉइंट इज अमीनो एसिड्स आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स के ब्लॉक्स बिल्ड करने के लिए अमीनो एसिड्स यूज़ किए जाते हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो for better updates and keep supporting us.